तो चलिए धीरे धीरे कथा में चलते हैं। चौथे स्कंध तक की कथा हम सुन रहे थे देवियों और सज्जनों। हमने 5वें स्कंद की कथा में कल जब कथा समाप्त की थी तो प्रिव्रत के प्रसंग पे कथा समाप्त की थी और आज हम वहीं से कथा आरंभ करते हैं। आपको याद होगा वो वंश आगे चलता रहा। राजा भरत गंडकी नदी के किनारे आश्रम बना के रह रहे थे। उनको भी माया जाग गई हिरण के बच्चे में और उन्होंने निर्णय लिया कि अगले जन्म में माया और मोह से मुक्त रहूंगा। और उनका अगला जन्म हुआ और उसी से आज की कथा आरंभ होती है। प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित जी, उत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी। प्रश्न पूछ रहे हैं शौनकादि ऋषि, उत्तर दे रहे हैं सूत जी। वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। उन्हीं भरत जी ने जड़ भरत के रूप में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, 9 पुत्र थे। उसमें से एक पुत्र थे जड़ भरत और एक पुत्री भी थी। उनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया। जड़ भरत का मतलब वो इतने तटस्थ थे, इतने निर्लिप्त थे, इतने भोले थे कि वो उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। कोई कहता इधर बैठ जाओ तो बैठ गए, चले जाओ चले गए, ये कर लो ये कर लो, मत करो नहीं करते। तो सब लोग उनको जड़ भरत कहते हैं। उनके माता पिता को बड़ी चिंता हुई, जब तक हम हैं तब तक तो पाल लेंगे, हमारे जाने के बाद क्या होगा। और वही हुआ। माता पिता के जाने के बाद भाइयों ने लालन पालन तो किया, पर एक दिन तो भाभियों ने भी कहा कि इस निखट्टू को कब तक खिलाएंगे, कुछ नहीं करता ये। तो भाइयों ने कहा देख भाई तू कुछ करता लिखता है नहीं और तुझे हम कब तक खिलाएंगे, अकल का काम तू कर नहीं सकता। तो एक काम कर, खेत में फसल उगी है, परिंदे फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो तू एक काम कर, खेत में जाके ऐसा बजूका जैसे खड़े हो जा। खेत में खड़े कर देते हैं ना बांस के, तो परिंदों को लगेगा कि सचमुच कोई खड़ा है तो नहीं आएंगे। इतना तो कर सकता है, इसमें तो अकल भी नहीं लगेगी। हाँ, तो उसने कहा ठीक है। जड़ भरत चले गए खेत में और खेत में जाके जड़ भरत ने देखा तो हरी फसल लहलहा रही। भक्त का हृदय था, प्रकृति देख के आनंद आ गया। भेजा था चिड़ियाएं उड़ाने, लेकिन वहां जाके सोचने लगे ये राम जी का खेत है और ये राम जी की ही चिड़िया है, मैं उड़ाने वाला कौन। तो चिड़ियाओं को बुलाने लगे, आइए हम भी खेत में चलते हैं, आखिर जड़ भरत कर क्या रहे हैं, समझते हैं इसको। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट, हाँ चुगलो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट, हाँ चुगलो चिड़िया भर भर पेट। आइए आओ मेरी चिड़िया चुगलो खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, इसका क्या मतलब। जड़ भरत जी हमको क्या समझाना चाहते हैं। मूर्ख तो नहीं थे, भोले थे। जड़ भगत जी कह रहे हैं और भागवत में ग्रंथकार हमको समझाना चाह रहे हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत का मतलब ये जो कुछ भी आज आपके पास बंगला, कार, धन दौलत, कारोबार, नौकरी, परिवार, ये सब राम जी का खेत है। आप सिर्फ कस्टोडियन हैं, आप इसके केवल चौकीदार हैं, रक्षक हैं। तो राम जी कहते हैं ये सब मैंने तुम्हें दिया है तो मेरे हिस्से का थोड़ा सा तो मुझे दो। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है दशांश दान करिए, 10%। जड़ भरत जी ने सारी फसल खिला दी। भैया भाभियों को पता लगा तो सबने कहा देख भैया तू किसी काम का नहीं है हमारे, तू तो जा यहां से, अब तू हमारे साथ नहीं रह सकता। तो जड़ भरत जी ने कहा रह भी कौन रहा था, चल दिया। अब देखिए जड़ भरत जी चल दिए और जाके एक मंदिर में वहां बैठ गए।
एक भील राजा के यहाँ संतान नहीं होती थी, तो उनको किसी ने बताया कि भाई आप एक काम करो, कोई हष्ट पुष्ट व्यक्ति की बलि दे दो। तो वो सैनिक जड़ भरत के पास आए, गोरे चिट्टे थे, बड़े सुंदर थे। इन्होंने कहा चलो इसी की बलि देते हैं। तो जड़ भरत जी ने कहा चलो। तो सैनिकों ने कहा कि तुम जानते हो तुमको कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ। बोले बता दो। तो उन्होंने कहा तेरी बलि दी जाएगी। तो जड़ भरत ने कहा दे देना। अब सैनिक घबराए कि ऐसा आदमी पहली बार मिला। अगर आप किसी से कहो कि तेरी बलि दी जाएगी तो या तो वो उठ के भागे या आपको मार के भगाए। अब ये कह रहा है चलो। तो एक सैनिक ने कहा तू जानता है तेरी बलि दी जाएगी, तू मर जाएगा। तो जड़ भरत ने कहा यही तो देखना है मरते कैसे हैं। उन्होंने कहा आदमी पागल है। राजा के पास ले गए कि राजा जी है तो हष्ट पुष्ट गोरा चिट्टा, पर थोड़ा सा दिमाग से कुछ अलग है, अब आप इससे बात करिए। राजा जी ने कहा जो भी है हमको तो सारी तैयारी करना है। तो राजा जी ने कहा इसकी बलि की तैयारी की जाए। अब सामने भद्रकाली की प्रतिमा, और भद्रकाली की प्रतिमा के सामने एक चट्टान पे जड़ भरत जी की गर्दन रख दी गई। जल्लाद ने तलवार निकाली और जैसी तलवार चलाने लगा जड़ भरत जी ने गर्दन मोड़ी और टुकुर टुकुर उस जल्लाद को देखने लगे। जल्लाद भी घबराया। जल्लाद ने कहा क्या देख रहा है? बोले आप ही को देखा हूँ। अरे बोले अभी ये तलवार तेरे सिर पे आएगी और तेरा सिर कट जाएगा। जड़ भरत जी ने कहा यही तो देखना है कि सिर कटता कैसे। जल्लाद के जीवन में पहली बार ऐसी बलि आई। जल्लाद कांपने लगा, आंख बंद की उसने, और जैसे उसने तलवार इनकी गर्दन पे लाई तब तक तो भद्रकाली प्रकट हो गई। ग्रंथकार ने लिखा एवमेव खलु महत अभिचार अतिक्रमः कारस्तेन आत्मने फलति। महापुरुषों के प्रति अपराध करने पर वो पलट के फलता है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। कभी किसी अच्छे इंसान का बुरा मत करना। हम तो कहते हैं किसी का बुरा मत करना। बुरे आदमी का भी बुरा मत चाहना यदि आप भक्त हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो आपके साथ कोई बुरा आदमी बुरा करे तो भगवान से कहना कि महाराज वो व्यक्ति ठीक नहीं है, उसने हमारे साथ ठीक नहीं किया। फैसला आप करना, दंड मत मांगना। भगवान को अकल है, समझ है और न्याय प्रियता है। बस फिर क्या था, भद्रकाली प्रकट हो गई, सबको मार डाला, जड़ भरत को मुक्त कर दिया। जड़ भरत चल पड़े। देवियों और सज्जनों, ये जड़ भरत कौन हैं? और जब जा रहे थे तो एक सौवर देश का राजा, सौवीर देश का राजा हरिओम राजा रहुगण पालकी में बैठकर सत्संग करने जा रहा। पालकी में एक कहार बीमार हो गया तो इनको जोत दिया। राजाओं की पालकी चलाने वाले कहार बड़े प्रशिक्षित होते हैं। ऐसी पालकी चलाते हैं कि राजा के पेट का पानी न हिले, पर इनको तो आता ही नहीं था। एक हाथ में लीले कंधे पे पालकी और नीचे देख के जड़ भरत चल रहे हैं कि कोई कीट पतंग मेरे पैर के नीचे ना आए, तो पैर कभी इधर रखें, पैर कभी उधर रखें। तो पालकी हिली। अब आया राजा को गुस्सा। तो राजा ने कहा कौन मूर्ख पालकी चलाता है? लोगों ने कहा नया है। राजा नीचे उतरे और राजा ने जड़ भरत को देख के कहा पालकी चलाना नहीं आता? कैसी पालकी चलाता है? तो जड़ भरत ने कहा पालकी मैं थोड़ी चला रहा था, पालकी तो मेरा शरीर चला रहा। अब राजा चौंक गई, ये क्या जवाब हुआ? राजा ने कहा अच्छा तो तू अलग है, तेरा शरीर है? बोले हाँ राजा। तब तो राजा को क्रोध आया, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है? मैं राजा हूं, जानता नहीं? तो जड़ भरत ने कहा आप जान गए आप कौन है? पूरी उम्र निकल जाती है मनुष्य की, वो जान नहीं पाता वो कौन है। आप जान गए? तब राजा को लगा कि सामने कोई अलग व्यक्ति खड़ा है। राजा ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आप कौन हैं? जिन कपिल मुनि के आश्रम में मैं सत्संग करने जा रहा हूं आप वही तो नहीं हैं? और यहाँ भागवत में चर्चा आती राजा रहुगण और जड़ भरत की बड़ी गंभीर चर्चा है।
देवियों और सज्जनों, हमारे पास तो समय की सीमा होती है, इसलिए मैं प्रसंगों को जल्दी जल्दी भी ले चलता हूँ। पर आपको अवसर मिले, जब कभी आप भागवत पढ़ें, इन दोनों के बीच वार्तालाप होती है, जिसको कहते हैं ना भवाटवी, इस संसार में आने जाने का क्रम क्या है, इतनी सुंदर बातचीत होती है। और देवियों और सज्जनों, जब इस प्रसंग को हम पूरा करें तो हमें विचार करना चाहिए कि जड़ भरत कौन थे। सब लोग मुझे देखिए, वो बच्चा इधर गया, उधर गया, इधर आइए, आप बहुत प्यारे लोग हैं, मुझे आपसे कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन वो आपके भीतर एक मन है ना, वो किक मारता, देखो देखो किसका बच्चा है, तुम्हारा नहीं है, जिसका होगा वो माँ उठेगी। और मैं तो वैसे भी कभी मना नहीं करता हूँ बच्चों को, कभी नहीं। हमारे जितने कार्यक्रमों के कार्ड छपते हैं, उसमें यदि कोई लिख दे कि बच्चों को कार्यक्रम में न लाए तो हम कटवाते हैं। हम कहते हैं भाई अगर बच्चा कार्यक्रम में नहीं आएगा तो माँ कैसे नहीं आएगी, और अगर माँ आएगी तो बच्चा भी आएगा। बहुत उपद्रव करेगा तो उठा के बाहर ले, लेकिन ये जो बच्चे थोड़ा बहुत घूमते हैं, इससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। हम में और इस बच्चे में फर्क ही है देवियों और सज्जनों। वो बच्चा तन से कूद रहा है क्योंकि भोला है, और हम तन से बैठे पर मन से कूद रहे हैं। सब उसको देख रहे हैं, वो जा रहा, को किसका आ रहा है, तुम्हारा नहीं है। आपने कोई झूलाघर खोला है क्या? हमें देखो, आप बहुत प्यारे लोग हैं। भगवान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली, वोट से। आप तो मुझे ही देखो, आप बिल्कुल मत देखो। आज आपने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, आज थोड़ा आना जाना कम हो रहा है। कल तो ऐसा लग रहा था जैसे चाट पकौड़ी की टेबल लगी है, थोड़ी देर आए, खाए पिए, फिर चले गए, फिर आ गए। हमको कल एक बहन जी बोल रही थी क्या करें, रिश्तेदार आते हैं तो मिलना पड़ता है। मैं आपसे फिर कहूँगा, ये भागवत की कथा है, रिश्तेदारी की कथा नहीं है। जिंदगी भर रिश्तेदारी निभाना, न आने वाले की चिंता पालिए न जाने वाले की। उसकी चिंता पालिए जब सबसे आखिरी में अपन जाने वाले हैं, उसकी चिंता पालिए। और मैं तो कह ही रहा हूँ कि आपके जितने मेहमान आ रहे हैं उनको यदि आगे बैठना नहीं मिल रहा, परिवार वाले अगर उनसे बात नहीं कर पा रहे, तो मैं आप सबकी ओर से वो अपराध स्वीकार करता हूँ। और जितने अतिथि उनसे निवेदन करता हूँ, कथा सुनने आई, ये अपेक्षा मत करिए कि माता नहलिया परिवार के लोगों ने तो हमें तो देखा ही नहीं, हमें तो पूछा ही नहीं, हम जा रहे तो कुछ बोला ही नहीं। ये आपका काम नहीं है। कथा सुनो, आप तो कथा सुनो, उस जड़ भरत की कथा सुनो। जड़ भरत का मतलब भोलापन। हम सबके भीतर भोलापन बचा के रखिए देवियों और सज्जनों। जड़ भरत मूर्ख नहीं थे। आज लोग अपने भीतर के भोलेपन को निचोड़ के फेंक रहे हैं। आज तो भोले भाले लोग पैदा होना ही बंद हो गए। अब तो ऐसा लगता है भगवान वो कहीं फरमाई रख के भूल गया, जिससे भोले लोग धरती पे आते थे। जिसको देखो वही कुटिल, वही। और किसी घर में एक हाथ बच्चा यदि भोला भाला पैदा हो जाए तो पूरा खानदान उसको मार पीट के आड़ा टेढ़ा बना देता है कि खाएगा क्या, बड़ा होके क्या करेगा। अरे भोले का भगवान होता है, उसकी पीठ पे उसका हाथ होता है। आपकी उम्र 80 साल हो, 60 हो, 40 हो, 25 हो, लेकिन एक भोला बच्चा सबके भीतर है, उसको बचाए रखना। क्योंकि जब हम लोग मर के ऊपर जाएंगे ना, आपको है जानकारी, जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा एक एंट्री इंटरव्यू होता है। भगवान इंटरव्यू लेता है और भगवान उसमें पूछता है कि जो भोलापन मैंने तुम्हें दिया था पैदा होने के समय, वो मरते समय बचा के लाए कि नहीं लाए। ये इंटरव्यू होगा। अब ये मत पूछना कि हमको कैसे मालूम कि ऊपर इंटरव्यू होता है, लेकिन होगा। अपना भोलापन ख़त्म मत करिए। ये कथा हमको ये समझाती है, क्योंकि देवियों और सज्जनों, भोजन न पचे तो रोग बन जाता है, पैसा न पचे तो दिखावा बन जाता है, बात न पचे तो चुगली बन जाती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार बन जाता है, निंदा न पचे तो दुश्मनी में बदल जाता है, राज न पचे तो खतरा बन जाता है, दुख न पचे तो निराशा बन जाती है, और सुख न पचे तो पाप बन जाता है। ये सब बचाने के लिए भोलापन रखिए, खूब भोले हो जाइए। और आपके भीतर भोलापन है ये कैसे पता लगेगा? जरा मुस्कुराइए। अरे आप तो फिर टेंशन में आ गए। जरा मुस्कुराइए देवियों और सज्जनों,
सुबह मुस्कुराइए, शाम मुस्कुराइए, अपनों से मुस्कुराइए, गैरों से मुस्कुराइए, और जब भी मौका लगे जरा मुस्कुराइए। मुस्कुराना मत छोड़िए देवियों और सज्जनों। मुस्कान दुनिया में इंसान की पहचान है। आप मनुष्य बनाए गए हैं इसलिए मुस्कुरा सकते हैं। आपने किसी पशु को मुस्कुराते देखा? देखा आपने? कोई जानवर मुस्कुरा सकता है क्या? अच्छा बताइए, आपने कभी किसी गधे को हंसता हुआ देखा है? आपको कोई गधा हंसता हुआ दिख जाए तो समझ लेना मनुष्य होने की तैयारी कर रहा है। और आपको यदि कोई समय पे मनुष्य हंसता हुआ ना दिखे तो समझ लो क्या होने की तैयारी कर रहा है। इसलिए जरा मुस्कुराइए कि हम भक्त हैं। मुस्कान दुनिया में इंसान की पहचान है। जो रोते हुए को हंसा दे बस वही इंसान है। इसलिए मैं तो कहता हूं जड़ भर जैसे कुछ समय तो होना चाहिए। अपने भीतर के भोलेपन को मारिए मत।